नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। योगी आदित्यनाथ की एंट्री बिहार चुनाव में धुआंधार तरीके से हो गई है और इसी के साथ बिहार की सियासत में हलचल है, विपक्ष में हंगामा है। महागठबंधन के दावे तो हैं एकजुटता के, लेकिन सीटों को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एंट्री मार दी और धुआंधार एंट्री मार दी है और लगातार सीटों का ऐलान भी बीजेपी और बाकी के घटक दल एनडीए में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की गाड़ी अभी भी फंसी हुई नजर आ रही है। आइए पहले नजर डालते हैं महागठबंधन की अंदरूनी तस्वीरों पर। बिहार में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के स्टार प्रचारक सीएम योगी की एंट्री ने चुनावी रण को और गरमा दिया है। जहां बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने पटना के दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां की। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। बिहार की सियासत में अब सीटों का संग्राम और तेज हो गया है। महागठबंधन के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महागठबंधन को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अंदरूनी तनाव की वजह से परेशान है। वजह है वीआईपी पार्टी की मांगे। तेजस्वी यादव ने अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है, या तो सीटों पर फैसला मानो या गठबंधन छोड़ो। वीआईपी पार्टी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि संघर्ष नहीं, समझदारी चाहिए। तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम के बाद अब महागठबंधन में दरार की आहट तेज हो गई है। चुनाव करीब है, सीटें फाइनल नहीं है और महागठबंधन में असमंजस है। सवाल यह है, एक तरफ चुनाव की कमान योगी आदित्यनाथ अपने हाथ ले चुके हैं और योगी आदित्यनाथ की बिहार में भारी डिमांड भी है। एनडीए कदम दर कदम मिलाकर आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सवाल है कि सिर्फ एक दिन बाकी है कि अब वीआईपी का अगला कदम क्या होगा। वहीं बिहार चुनाव के रण में बीजेपी ने भी अब चल दी है सबसे दमदार चाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से चुनावी रैलियों की शुरुआत कर चुके हैं। बतौर स्टार प्रचारक सीएम योगी ने बिहार में दमदार एंट्री मारी है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? तो सीएम योगी ने सहरसा और दानापुर में रैली कर बिहार के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। अब विपक्ष इस पर क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। राहुल आनंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन बीजेपी। डॉक्टर निहोरा प्रसाद, स्पोक पर्सन जेडीयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन कांग्रेस। और डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बड़ा बढ़िया रहा है अभी तक के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के न सिर्फ स्टार प्रचारक माने जाते हैं, बल्कि बढ़िया स्ट्राइक रेट लेकर भी चलते हैं और धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शिवानंद हुलियालकर जी, आपका बहुत स्वागत है और सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। निहोरा जी, आपका भी स्वागत है। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। मंसूरी साहब, आपका भी स्वागत है। शिवानंद जी, अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक तरह से मानिए कि ओपनिंग बैटिंग करते हैं वो, और धुआंधार बल्लेबाजी करते, जैसे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर किया करते थे। और आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी दिख तो रहा नहीं है मैदान में, क्या करेंगे अब? गुड आफ्टरनून विवेक सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए विवेक जी, योगी आदित्यनाथ आ गए तो हमारा जीत पक्का है।
हैं? इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। योगी आदित्यनाथ आने के बाद उल्टा कांग्रेस और आरजेडी को फायदा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक गुंडा राज, बुलडोजर बुलडोजर बाबा, जो गोर गरीब, मेरी कुछ फॉल्ट है तो मेरी माँ बाप ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, मेरी बहनों ने क्या किया, उनका घर, गरीबों के घर उजाड़ा गया, SC ST OBC आपस में ही। दूसरी बात देखिए, आज आज नीतीश कुमार जी, JDU और BJP आपस में ही झगड़ा चल रहे हैं, बहुत जोर जोर से चल रहे हैं। उसका फायदा, और शराब घोटाला, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, विकास नहीं, युवा युवती को मैसेज नहीं। नरेंद्र मोदी सर आते बिहार, 11 साल में BJP प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, 11 साल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए कौन सा अच्छा काम किया, बताइए। मैं भी एक हिंदू हूँ। हमेशा घुसपैठ के नाम पे राजनीति। अरे भाई, 11 साल जिम्मेदारी जी क्या कर रहे? हाँ, घुसपैठ करके पुलवामा में अटैक हो गया, 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ गए, सिंदूर के नाम पे खेलते हैं नरेंद्र मोदी जी। अलीबाबा 40 और 40 पार्टी लेके चल रहे, ये कुछ नहीं, सुपड़ा साफ होने। BJP JDU खत्म, उधर नंबर 1 पे इंडिया गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन चीफ मिनिस्टर बनेगा। और एक कंफर्म है, युवा युवती को हम रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फार्मर का कर्जा माफ करेंगे, माई योजना 2500 हम देना तय है, महिलाओं के लिए जमीन दे रहे 5 एकड़ महिलाओं के नाम पे। अब आप देखिए, मैंने आपने मुद्दे गिनवा दिए। देखिए अब क्या हुआ उलियालकर जी, आप जो है वो कुप्रबंधन की बात करते हैं। मैंने कहा उनका स्ट्राइक रेट बड़ा बढ़िया है। अब देखिए, जो 2022 में उनका स्ट्राइक रेट था विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो 63% था। 403 में से 255 सीटें, और पूर्ण कार्यकाल जो है उनका चल रहा है अभी। इसके बाद यूपी के जो उपचुनाव हुए 2024 में 9 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, यहां स्ट्राइक रेट 78% था। फिर आगे चलिए, आप चलिए हरियाणा, जहां आप जीतने वाले थे और सरकार भी बनाने वाले थे, वहां भी योगी पहुंच गए, 10 से ज्यादा रैलियां की, और यहां पर स्ट्राइक रेट 95% था। योगी जी के स्ट्राइक रेट से पार पाने के लिए आपके पास कौन सा वो नायाब खजाना या नायाब हीरा, वो बताइए ना उलियालकर जी। फिर आप आगे चलिए, महाराष्ट्र विधानसभा में 11 सभाएं की, आप ही के गढ़ में, आप महाराष्ट्र से आते हैं, और महाराष्ट्र में 288 में से 235 सीटें, योगी के 18 प्रचार वाली सीटों में से 17 सीटें जो है वो बीजेपी जीत जाती है, और 94% का स्ट्राइक रेट लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, कैसे खेलिएगा भैया बिहार में, शिवानंद उलियालकर जी? क्या हाल बा? और चोर, गद्दी चोर, चोर लोग हैं ये सब। अरे इसका जवाब दीजिए भाई साहब। स्क्रीन पर लाइए, पीसीआर मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान, और चोरी करके ये लोग कर्नाटका में भी और चोरी किया है। इसका हिसाब तो छोटे छोटे बच्चे भी और चोर, गद्दी चोर। राहुल जी भी 2-2 जगह से जीते हैं, कैसे जीत गए? देखिए विवेक सर, अगर आप ऐसे पूछना है तो 11 साल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अलीबाबा 40 चोर पार्टी लेके बैठे हैं, आपको भी पता है। भैया 60 साल तक कांग्रेस का शासन कैसे रहा शिवानंद भाई? बीजेपी का सर सुनिए, बीजेपी का नया प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी, किसका बात सुनता ही नहीं है। आज अखिलेश यादव जी, मुझे बताइए ना, 60 साल तक कांग्रेस, आप लोग नहीं दे रहे। मेरे मुद्दे से मुझे आप भटका देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जो मुद्दे पर रहना चाहता हूं, लेकिन फिर वो दूसरा सवाल हो जाएगा। खैर चलिए, मैं वापस आता हूं कि योगी जी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। आपको लग रहा है मुकाबला कर पाएंगे योगी जी के टक्कर में कोई नेता उतार कर? राहुल जी क्यों नहीं इतना कैंपेन कर रहे हैं? योगी जी उल्टा हमारा जीत पक्का है सर। चलिए, आप कह रहे हैं योगी जी के जाने से आपकी जीत पक्की हो गई। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उसके बाद में न्योरा जी और मंजूर भाई आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, एक मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द भी है उसके ऊपर, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, वो टीवी पे कैसे चलाएंगे सर? ठीक है, कोई बात नहीं है। आप वर्बली बता दीजिए क्या है उस वीडियो का लफ्ज़, वो सुन लेंगे हम। देखिए, कल पटना के एयरपोर्ट पे कृष्णा अलावरुल जी आ रहे थे, और इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे, और गाड़ी में खींच खींच कर बैठा रहे थे। सदाकत आश्रम में जाकर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज की गई है, माँ बहन की गाली दी गई है। कांग्रेस क्या, जो वास्तविक स्वरूप रहा है गाली देने का, वो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कैसे छोड़ सकते हैं? कल गाली गलौज दी गई है, उसकी एक वीडियो हमारे पास है, लेकिन आपने मना किया तो मैं उसको मना करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो इज अंडर द बुर्का,
का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ही तो ये जिहादी सोच के साथ सरकार बनाने की चेष्टा करते आए हैं। अगर सच में वोट चोर गद्दी चोर की बात होती है तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में तो आप ही के राज्य मंत्री ने आरोप लगा दिया था, यहां तक कि जो राहुल गांधी जी बिहार के अंदर जब यात्रा कर रहे थे, वोट अधिकार रैली को लेकर जब यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जिस जिस लोगों से ये मिल रहे थे सब ने इनका पोल खोल दिया। और यही नहीं, पोल तो खुला सो खुला, उसके बाद जब होटल ताज में चुनाव आयोग के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो एनी वन हैज गिवन ऑब्जेक्शन, किसी ने नहीं दिया, सबने उनका समर्थन किया। यहां तक कि जो आरजेडी कांग्रेस के साथ पिछलगू बनकर घूम रही थी उसने सुझाव दिया कि 2 फेज में ही चुनाव करा दिया जाए, 2 फेज में करा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने और आरजेडी ने सुझाव दिया जिसको चुनाव आयुक्त ने मान लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है विवेक जी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये मिलने के लिए मिले हैं कि दूर होने के लिए मिले हैं, ये आपको पता चल जाएगा और ये चल ही रहा है। कल खुद महागठबंधन के राजा यानी कि तेजस्वी यादव जी ने कल अपना नामांकन भरा है, उस नामांकन में अगर देखा जाए तो कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा उनके साथ खड़ा नहीं था। हाँ, वही मैं भी सोच रहा था कि राहुल जी जी क्यों नहीं आए। यहाँ तो योगी जी जाके रामगोपाल यादव जी के नामांकन में जाकर खड़े हो गए, राहुल जी नहीं नजर आ रहे, बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है क्या बिहार के चुनाव में? शिवानंद उलियालकर जी, बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा आपके पास, राहुल जी आपके पास वापस आ रहा हूं। नियोरा जी से जानना चाहूंगा कि जो बात कांग्रेस कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के जाने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उल्टा उनको फायदा होगा। सर सुनिए, आईपीएस आत्महत्या करने के बाद हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी उधर गए, कोई भी दलित सेफ नहीं है। आज देखिए बरेली में क्या हुआ। जी एक सेकंड, एक बार निहोरा जी बोल एक बार निहोरा जी बता देंगे। निहोरा जी बिहार से ही बैठे हो, बता देंगे आपको कि क्या चल रहा है वहां पर। निहोरा जी क्या हो रहा है इनके पार्टी के गठबंधन में? विवेक जी, आज से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी चुनाव अभियान की शुरुआत की है। जी जी जी। और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह ने भी शुरुआत की है। क्योंकि एनडीए हम लोग एकजुट हैं, तो इसका प्रमाण है कि एनडीए के तमाम इस चुनाव में बिहार में उतरे हैं। और जो काम एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है, ये मतदाताओं के बीच में रखेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता महाराष्ट्र के हैं, मैं तो निमंत्रण देता हूं एक बार बिहार आने का। अब बिहार आने के बाद जो काम हुए हैं बिहार में 20 वर्षों में, तब इनको समझ में आएगा कि बिहार कितना बदला है। अरे भाई साहब, आप लोगों का राज था जिसके तेजस्वी और कांग्रेस का, तो शहर में 8 घंटे भी बिजली नहीं मिलते थे, हम लोग पंखा लेके बरामदे में सोते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलते थे। पोल और तार पर कपड़े सुखाए जाते थे। वो स्थिति बिहार में अब नहीं है। सड़कें की जो स्थिति थी, 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा करता था। ये तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कम से कम बिहार आइए, मैं अपने गाड़ी से पूरे बिहार की स्थिति को आकलन करा दूंगा कि किस प्रकार हुआ है। नहीं, एक अंत में और कहना चाहते हैं, ये इनका मामला सेट क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कहा कि भाई नीतीश जी ने भी चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है, योगी जी ने भी धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी है, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जो मैदान में उतर गए, इनके जो हैं वो प्लेयर्स कहां हैं अभी? देखिए, ये लोग स्वार्थी हैं। इनका जो गठबंधन है, इतने स्वार्थी हैं कि एक प्रधानमंत्री की घोषणा करता है, दूसरा जो उम्मीद रखता है कि हमारे बारे में भी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दे, यह नहीं होता है। तो आपस में इतनी चकराहट है, इन लोगों का अहंकार का चकराहट है। तो कहीं ना कहीं मुझको ठीक है, जल्दी से शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई आप लोगों के स्वार्थ की वजह से जो गठबंधन है वो नहीं बन पा रहा है, गठबंधन में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। शिवानंद जी, स्वार्थी लोग हैं आप लोग, ये कहना है निहोरा जी का। सर मैं भागलपुर आया हूँ, सीवान आया हूँ, चपरा आया हूँ, मोतिहार आया हूँ। दूसरी बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है।
आपका सीएम कैंडिडेट कौन है पूछिए ना, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है बताइए। सीएम कैंडिडेट का आपकी तरफ से नीतीश कुमार जी का नाम बीजेपी नहीं ले रहे क्योंकि सब डरे हुए हैं। बीजेपी ने कहा है भाई और साहब। आपस में सीताराम मांझी जी नाराज है, कुशवाहा नाराज है, चिराग पासवान जी नाराज है, हिसाब तो होगा। आप देखिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन स्ट्रॉन्ग और गरीब दलित पिछड़ों के चीफ मिनिस्टर बनेगा। आपके लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। खेमका जी का हत्या हुआ 6 साल पहला, खेमका जी का बेटे का हत्या हुआ, क्या कर रहे हैं? हाँ आप देखिए आज आईसीयू में पेशेंट था, उसको गोली से मारा। सिर्फ शराब घोटाला, पैसा बनाना, पटना के एसपी 3 बार क्यों चेंज किया? भैया तो इलेक्शन में जाइए तो सही, कहाँ जा ही नहीं रहे हैं आप लोग। अरे सर जाएंगे ना हम, कब जाएंगे? 100% जाएंगे। जब चुनाव हो जाएगा तब जाइएगा क्या? हमारा बनेगा। अरे जब चुनाव हो जाएगा तब क्या कीजिएगा शिवानंद भाई? अभी तो महाराष्ट्र में बैठे हैं आप, आपको बिहार में होना चाहिए था। सर मैं बिहार जाके आया हूँ 3 बार। जाके आना नहीं है, जाके वहीं रहना है। सिवान और छपरा, मोतिहार कुछ जाके आओ सर। और इस बार तो निहोरा जी ने आपको आमंत्रित भी कर दिया। फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ। राहुल भाई एक सेकंड, फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज भाई देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और दोनों प्रवक्ता से जो आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है। और शिवानंद भाई को बिल्कुल बिहार आना चाहिए था। बिहार जिस बिहार के बारे में उनके बारे में जानकारी है, बिहार बहुत बदल गया है। बिहार आज डेवलपमेंट मॉडल के साथ खड़ा है। बिहार जो है वो जज्बाती और स्लोगन के साथ खड़ा नहीं है, बिहार डेवलपमेंट के साथ खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग बिहार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं, महागठबंधन में क्या गड़बड़ हो गया है? नहीं, मुद्दे पर बात हो रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बिहार की जनता ने मुद्दे पे लाके खड़ा किया ना। आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आप पलायन पे बात कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। बिहार की जनता यही चाहती थी। और आज इंडिया गठबंधन हो कि एनडीए गठबंधन हो, दोनों उस बात पर है। अब सवाल है कि दोनों एक दूसरे पर, जैसे आप शिवानंद जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई बिहार आप आइए, तबीयत खुश हो जाएगी। तो मेरी ड्राइव से जैसे आप उतरेंगे और अशोक राज के डबल डेकर पुल पर जैसे आप चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार कहाँ है। और जब आप और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जमाने का में कल्पना भी नहीं होती थी शायद, मैं अगर इस चीज को समझे कि मेट्रो आप आइएगा तभी आप मेट्रो पर चढ़ा के आपको ले जाएंगे। तो ये तो दिखेगा बिहार में। और बिहार मुद्दे महागठबंधन वाला कहानियां बताएंगे आपकी, नहीं बताएंगे जी? महागठबंधन में क्या हो गया है जी? महागठबंधन में क्या हो गया है? क्यों मुकेश सहनी जी नाराज चल रहे हैं? देखिए ये आप देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है एसआईआर को लेकर राहुल गांधी जी ने जो परसेप्शन तैयार किया था बिहार में, और जिस तरह से एक बेहतर तरीके से बिहार को, और मुझे खुशी हुई पहली बार। अब देखिए शिवानंद जी ने बिहार के बारे में जितनी घटनाएं बता दिया या जो चीज बता दिए, इससे साबित हुआ कि बिहार जो है एसआईआर के बाद राहुल गांधी की मेहनत ने कांग्रेस को फिर से जिंदा किया। बिहार में एक बड़ी सफलता हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की जनता भी जानती है कि बिहार में डेवलपमेंट को लेके राहुल गांधी की जो मेहनत है वो दिखी है। और शायद शिवानंद जी जितने उदाहरण दिए हैं इसी का नतीजा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो परसेप्शन तैयार किया गया, पिछले 48 घंटे की जो घटनाएं हुई है महागठबंधन में, जिस तरह का फूट, जिस तरह का बिखराव हुआ, एक आप आश्चर्य लगेगा कि एक ऐसी पार्टी है जो विधायक अभी नहीं बना है, डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको इतना प्रतिशत दे दो। और तो ये जो इतना बिखराव, इतना अलग होके मामला बनाना, और देखिए क्या गजब परसेप्शन कांग्रेस पार्टी ने बनाया था एक अभिभावक, एक गार्जियन के रूप में। लेकिन आज के डेट में बिहार में बिहार की जनता देखिए लोग खेलते ठीक है। वो टीम है साउथ अफ्रीका की, उनको चोकर कहा जाता है। शुरुआत ठीक करते हैं वो लोग, लेकिन जब फाइनल टाइम आता है कि भाई अब जोड़ लगाना है, वही टाइम में गड़बड़वा देते हैं मैटर। यहाँ पर थोड़ा सा एनडीए ने लीड ले लिया, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये लास्ट टाइम आकर जो है गड़बड़वाते हैं ना, तो वहां मामला फंसता है। चिराग पासवान को लेके जो भी बात हुई थी, या जो भी कुशवाहा जी के बारे में बात हुई थी, जो भी मांझी जी की बात, लेकिन आप देखिए कि वहां पर एक जो सीनियर नेतृत्व है उन्होंने संभाल लिया। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट सही था, मैनेजमेंट बढ़िया था। यहाँ ये कुप्रबंधन का शिकार हो गए, मिस मैनेजमेंट का शिकार हो गए। शिवानंद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। ये आला कमान ने लगता है कि सही से ध्यान नहीं दिया। आला कमान ने मामला क्या गड़बड़ कर दिया? शिवानंद जी बताएंगे क्या कांग्रेस ने इस मामले में लूज एंड छोड़ा है? लेकिन पहले राहुल आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शिवानंद जी और नियोरा जी आपके पास आ। राहुल जी। विवेक भाई,
ये जो महागठबंधन है ये सावन के मिडल की तरह हो गया है, वो एक तराजू पे आ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जहां पे एनडीए ने अपने सारे अ, उम्मीदवारों को रण में छोड़ दिया है और नॉमिनेशन का कल आखिरी डेट है, वही महागठबंधन में देखा जाए तो सीटों को लेकर खींचातानी नजर आ रही है। ये झगड़ा सुलझाने की बातें कर रहे हैं, ये सत्ता का दमन और शोषण करने की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस की अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो कांग्रेस भी मुझे लगता है कि ये चाहती है कि किसी भी तरह से एनडीए की सरकार ही बन जाए, क्योंकि अभी तक अगर मशवरा नहीं किया गया, अभी तक सलाह जी नहीं हो पाई, तो इसका मतलब साफ यही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये कमजोर करना चाहते हैं, जिस तरह से केजरीवाल को उन्होंने कमजोर किया था दिल्ली के अंदर। मैंने आपको कहा था, पहले भी हमें चर्चा में बैठे हैं आपके चैनल पर, मैंने कहा था कि वो दिन भी आने वाला है कि जब कांग्रेस 0 सीट पे भी आउट होंगे बिहार के अंदर, और ऐसे हिम्मत बांध के कहेंगे कि हमने कर दिखाया। यानी कि ये कांग्रेस जो है वो 2029 की तैयारी नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी तो अब 2025 की तैयारी में नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव होने हैं वो 3 ही साल के लिए होने हैं, 3 या 3.25 साल के लिए होने, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में जाना है। यानी कि ये 2029 की तैयारी में लगी है, और ये तेजस्वी यादव को ये मैसेज देना चाहती है कि मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम सरकार में नहीं रहेंगे और आने वाले समय में आपको भी नहीं रहने देंगे। तो ये तमाम जो गतिविधियां लगाई लेकिन जा आप रही हैं, लोगों ने भी तो इससे एक आप ही लोगों हलचल ने है। भी तो कॉम्प्रोमाइज किया। आप सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे, आपका विनिंग रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपने 101 पे बात मान ली। विवेक जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमें वो संदर्भ भी नहीं भूलना चाहिए जब हमारे पास 78 सीटें हुआ करती थी और 43 सीटें नीतीश जी के पास थी, तो हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और बराबरी का मैसेज देते हुए हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये हमारे लिए नंबर्स मायने नहीं रखते हैं, हमारे लिए मायने रखते हैं कि रिलेशन। हमें सरकार कैसे जी बनानी है। ठीक है भाई, जीत होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहे जो भी हो। शिवानंद उलियालकर जी, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? जेडीयू को पूछना चाहता हूँ, उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है पूछी है, और कुछ भी बोल रहे यहाँ बैठ के चीफ मिनिस्टर अच्छा, हमने आपका बनाया। कौन क्या है? बनाया आपने? उनके नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी की वजह से बैठे प्राइम मिनिस्टर, भैया तो उनका आपका हिम्मत है आपका आपका खुद आपका खुद कौन है? बनने से हरे हुए हैं। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन? विवेक सर। कौन सर, कौन? अरे इंडिया गठबंधन का सर बनेगा ना। हाँ तो बनेगा, अगर आप लोग जीत जाएंगे तो बनेगा, लेकिन कौन बनेगा? अरे अरे कल नीतीश कुमार जी बनेगा हमारे पास आके, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनेगा। चलिए, ये लोग भी चाह रहे नीतीश कुमार ही सीएम बने। बहुत शानदार उलियालकर जी, जबरदस्त। आपका जवाब जो रहता है ना, मैं कायल हो जाता हूं कभी कभी। आप कह रहे, आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब तो बधाई के पात्र हैं। नीतीश कुमार जी को आने दो ना इंडिया गठबंधन में। अच्छा, इधर आके बनवाएंगे? अरे 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 बीजी अरे इधर आने के बाद ही बनवा देंगे। इंडिया गठबंधन में आने दो। सेंट्रल में हमारा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी मतलब आप बनेंगे। तेजस्वी जी को सीएम बनते देखना ही नहीं चाहते हैं, यही तो हो गया खेल खराब। देखिए अरे सर, उधर तेजस्वी जी डंका पीटे पड़े हैं पूरा बिहार में कि हम ही सीएम हैं महागठबंधन के। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को सीएम बनवा देंगे। इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर आप बनना लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब। बिहार इलेक्शन में क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? आप भी नीतीश को बनाना चाहते हैं, ये लोग भी नीतीश को बनाना चाहते हैं। तेजस्वी भाई का क्या होगा? इतनी दोस्ती निभाई, मटन बिरयानी खिलाया, मटन चावल खिलवाया, बना के खिलाया, वीडियो बनवाया, अब उसके बाद क्या? विवेक सर 30 सेकंड मेरे को बात करने दीजिए। देखिए नीतीश कुमार बाबूजी का पूरा बीजेपी ने आपस में लंका लग गया है। मैं उल्टा बोलता हूं कि अभी मेरे मित्र जितना है जेडीयू में, वो लोग आ जाए इंडिया गठबंधन में, हम मदद करेंगे, सहकार्य करेंगे। दूसरी बात, बिहार इलेक्शन के बाद सेंट्रल में इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है तेजस्वी जी सीएम बने। शिवानंद उलियालकर ने क्लियर कर दिया है, बड़ी खबर दे दी है। निहोरा जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद फिरोज जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। नहीं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे तो तेजस्वी भाई मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बनेगा ना, 2 सीएम कैसे हो सकता है भाई साहब? नहीं, इंडिया गठबंधन में आने के बाद हम सोचेंगे। अच्छा, हम स्वागत करते हैं। निहोरा जी जल्दी से प्लीज। देखिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, आपके लिए अब तो दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, राहुल जी से मीटिंग करवा दीजिएगा आप नीतीश जी की मुलाकात राहुल जी से करवा देंगे अगर वो चांस दे तो? हाँ, 100% करा दूंगा। मैं चिराग पासवान जी का मैंने किया है, मैंने खुद मीटिंग करवाया चिराग पासवान जी का। जी, निहोरा जी जल्दी से आपका रिएक्शन। नहीं, इसमें क्या रिएक्शन दूं? तो कांग्रेस के साथी ऐसा बात बोल रहे हैं
कि कहा कि कौन मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कैंडिडेट बिहार में है। तो यही कहते हैं बिहार का डेवलपमेंट नहीं जानते हैं वो, कि पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिलों में सम्मेलन करके, विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करके घोषित किया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं घोषणा किया, गृह मंत्री जी ने नहीं घोषणा किया। अरे भाई, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव विधायक चुन के आएंगे, हाँ। वही ना अपने अपने पार्टी में नेता को चुनेंगे, और जो गठबंधन है वो बैठ के नेता को चुनेगा। ये तो बिहार में के नेता जो गठबंधन के हैं, तमाम लोग जनता के बीच में जाकर घोषणा करके कहा कि नीतीश कुमार नीतीश जी कैंडिडेट है, बिल्कुल नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार नीतीश बनेगी। कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कंफ्यूजन फैलाने के फिरोज जी का एक रिएक्शन जल्दी से फैलाने- जाएंगे। अब कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश जी के ही कमान में सरकार बनाने की तैयारी है। शिवानंद जी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी सीएम बनेंगे, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? फिरोज भाई जल्दी से। देखिए विवेक जी, देखिए ये शिवानंद जी की बात को हल्के में ना लिया जाए, और ये बात भी आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि बिहार के 14 करोड़ आवाम का नेतृत्व तो आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आप देखिए कि विपक्ष की भी पसंद जो है माननीय नीतीश कुमार, ये साधारण और ये छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल सही बात। शिवानंद जी की भावना का मैं कद्र करता हूं कि वो नीतीश मॉडल को समझ गए हैं। नीतीश का मॉडल जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो बिहार को कहां से कहां तक ले आए हैं, तो आज कांग्रेस के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बड़े साथी नेहरा जी को की टिप्पणी दिक्कत होगी और वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो आवाम की बात मैं कर सकता हूं, इसमें बिल्कुल ये सही है। विपक्ष के पसंद में नीतीश जी बनते जा रहे हैं और योगी जी की भी एंट्री हो गई। अब तो शुभकामनाएं दे सकता हूं शिवानंद जी मैं आपको, और मैं आपको धन्यवाद कह सकता हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में शामिल हुए। धन्यवाद शिवानंद जी, धन्यवाद फिरोज भाई, धन्यवाद नेहरा जी, और धन्यवाद राहुल भाई हमारे शो में शामिल होने के लिए। तो बिहार के चुनाव में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब धुआंधार प्रचार होगा और सियासत भी जोरदार देखने को मिलेगी। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। तो जरूर देखिए इंडिया डेली।